नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमपी न्यूज 24 में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं खबरों की ओर। छतरपुर शहर के होटल शेल्टर इन में जल सहेली फाउंडेशन के द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 हेतु बुंदेलखंड के विशेष संदर्भ में जन घोषणा पत्र जारी किया गया। प्रेस वार्ता को जल सहेली बबीता राजपूत ने संबोधित करते हुए कहा कि बुंदेलखंड देश का एक अलग भौगोलिक एवं सांस्कृतिक भूभाग है, जहां की जलवायु और जैव विविधता प्रदेश के अन्य हिस्सों से अलग है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों को बुंदेलखंड के लिए पृथक रूप से महत्व देने की आवश्यकता है। हमने इस घोषणा पत्र में बुंदेलखंड के उन तमाम अहम मुद्दों को शामिल किया है जिसे सभी राजनीतिक दलों द्वारा अपने घोषणा पत्र में भी समावेश करना चाहिए। जल सहेली पार्वती अहिरवार ने कहा कि जन घोषणा पत्र में मुख्य रूप से जल संकट, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन को केंद्र में रखकर बनाया गया है, जिसमें शिक्षा, महिला अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, बेरोजगारी, पर्यावरण, पर्यटन, कला एवं संस्कृति की समस्याओं को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में स्थित बुंदेली एवं चंदेल कालीन तालाबों के संरक्षण के लिए सरकार को एक अलग से कार्य योजना बनाने की जरूरत है। वार्ता में शामिल हुई अन्य जल सहेलियों ने जल संरक्षण जैसे अहम मुद्दे को प्रमुख रूप से पत्रकारों के समक्ष रखा। उन्होंने अपनी मांगों को राजनेताओं तक पहुंचाने के लिए पत्रकारों से अपील की। इस मौके पर रानी असाटी, ममता, सरोज यादव, कंचन रावत सहित तमाम जल सहेलियां उपस्थित थीं। एमपी न्यूज 24 के लिए चैनल हेड जयंत द्विवेदी की रिपोर्ट। बबीता है और मैं जल सहेली फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ। किस तरह के आज घोषणा पत्र आप लोगों ने आज हम लोगों ने जो घोषणा पत्र तैयार किया हुआ है, जिसमें जो राजनीतिक पार्टियां हैं इन्होंने इन मुद्दों पर बात नहीं किया है। अपने घोषणा पत्र में इन चीज़ों को छोड़ दिया गया है। तो हम उन पार्टियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए चाहते हैं कि हमारे इन मुद्दों को भी सम्मिलित किया जाए, जिसमें हम लोगों ने मुद्दा रखा हुआ है जल संकट से समाधान, उसके साथ में जो सूखाग्रस्त हमारा जो बुंदेलखंड क्षेत्र है इसके लिए हम लोग विशेष पैकेज के द्वारा करें, और जलवायु परिवर्तन, रोजगार और बुंदेलखंड का जो पलायन है सबसे ज़्यादा उस पर रोक, और स्कूली जो बच्चे हैं उनमें स्कूल का जो पाठ्यक्रम है उसमें जल साक्षरता जैसे प्रमुख विषय को भी रखना चाहिए, जिससे बच्चों के लिए भी जल संरक्षण संवर्धन के लिए हम लोग जागरूक कर सकें और आने वाले भविष्य के लिए हम लोग पानी के संकट से निपट सके। इस मुद्दों पर हम लोगों ने जो पार्टियां हैं उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए आज घोषणा पत्र तैयार किया हुआ है, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि जो सूखाग्रस्त हमारा बुंदेलखंड है इसके लिए विशेष पैकेज तैयार किया जाए, विशेष योजना तैयार किया जाए, क्योंकि हमारे बुंदेलखंड में हर वर्ष आप देख रहे होंगे कई वर्षों से सूखाग्रस्त है, और इस वर्ष भी सबसे ज़्यादा सूखा हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ है। और क्या होता है कि केवल सूखा ग्रस्त मान करके हम लोगों को एक राशि प्रदान की जाती है। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि विशेष नीति बनाई जाए, जिससे अगर हमारे बुंदेलखंड में 2 से 5 वर्ष तक बारिश भी ना हो तो हमारे बुंदेलखंड में पानी की कमी ना आए। उसके साथ साथ में हम लोग चाहते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन है इसमें पहाड़ों का जो क्षरण है उसको रोका जाए, पहाड़ों की कटाई को रोका जाए, और वन के जो पेड़ हैं सबसे ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। इस तरीके की योजनाएं लाई जाएं कि नदियों पहाड़ों को दोबारा से हरा भरा किया जाए, पुनर्जीवित किया जाए, जिस तरीके से हम जलवायु परिवर्तन से भी निपट सके। और गाँव में छोटे स्तर से, जैसे हमारे आज जो जल सहेलियाँ हैं घोषणा पत्र है, तो हमारा ये जल सहेली फाउंडेशन है जिसमें जल सहेलियाँ श्रमदान करती हैं। श्रमदान से हम लोग उतना जल संरक्षण नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे साथ में गवर्नमेंट भी सहयोग करे, हम लोगों का इन मुद्दों को अपने एजेंडों में भी शामिल करे और इन मुद्दों पर हम लोग काम करें, और इसमें जल सहेलियों की प्रमुख भूमिका निभाई जाए, क्योंकि अभी योजनाएं बनती है वो धरातल लेवल पर उतनी नहीं कर पाती या योजना उतनी सम्मिलित नहीं हो पाती। इसलिए गांव की जो जल सहेलियां हैं उन्हें इन्वॉल्व किया जाए, जिससे सही तरीके से उन योजनाओं को भी क्रियान्वयन किया जाए। और हम चाहते हैं कि इन जल सहेलियों को विश्व लेवल पे भी एक पहचान दी जाए, क्योंकि हम लोग जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करती हो, ये जल सहेलियाँ निःशुल्क काम करती हैं, और हम जल सहेलियों के लिए एक पहचान दी जाए विश्व लेवल पे भी, और पलायन पर रोक लगाने